नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, बता दें, हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने करनाल में एक प्रेस वार्ता करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से अपने पद से त्यागपत्र देने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि मनोहर लाल खट्टर को तुरंत हरियाणा छोड़कर नागपुर में चले जाना चाहिए संघ की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उन्होंने कटाक्ष किया कि मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में अराजकता फैलाने के लिए बयानबाजी की है, अपने ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उठाकर किसानों के खिलाफ मोर्चा खोलने की है, ये बड़ी निंदनीय बात है। इसको लेकर कुलदीप शर्मा ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए आपको दिखाते हैं कुलदीप शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। समक्ष प्रोग्राम जिसके बारे में कुलदीप शर्मा जी हमारे जो सीनियर नेता जी हैं, पूर्व स्पीकर भी हैं और कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, वो बताएंगे। लेकिन उसके बीच में दो घटनाएं जो घटी, मुख्यमंत्री जी का बयान और यूपी में जो घटना हुई है, उसके बारे में शुरुआत करके दो मिनट हमारा जो मेन कार्यक्रम है वो विपक्ष आपके समक्ष, तो उसमें ये सारे मुद्दे जो पिछले दो दिन बीते हैं, या इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर या हरियाणा की अर्थव्यवस्था को लेकर या व्यापारी कर्मचारी को लेकर सारे मुद्दे उसमें उठाए जाएंगे। लेकिन आज जो है तो उस पर मैं भाई कुलदीप शर्मा जी जो आज मेन स्पीकर हैं, जो आपके बीच में अपनी बात करें। मुख्यमंत्री 2 दिन से शर्मिंदा है, इसलिए ना तो प्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ना ही किसी कार्यक्रम। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद के काबिल नहीं था, लेकिन उनको बैठा दिया गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, उसको तुरंत प्रभाव से एसडीएम की तरह बदलकर और छुट्टी पर। तीसरी बात, 3 मंडियों का दौरा दीपेंद्र सांसद ने किया, घरौंडा, पानीपत, करनाल। फिर अगले दिन हुड्डा जी ने रख दिया। दबाव में आ गई सरकार। मुख्यमंत्री अपने दल बदल सहित दिल्ली पहुंचे। कृषि मंत्री से कहा कि हमारी नाक में दम हो गया है और हमारी गर्दन बचाइए। तब जाकर इस खरीद करने का फैसला कि कांग्रेस के दबाव में हुआ। और ये जो भाषा मुख्यमंत्री की है, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। 2 दिन से मुख्यमंत्री चुप है, तो ना कहते भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे ये लगता है कि संभावना ये बन गई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए। इसके अलावा बीजेपी का कोई बचाव नहीं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री लोगों को ये कहे कि लठ मारो, अरे आशीष सेना नाम के एसडीएम को करनाल से इसलिए बदल दिया गया कि उसने ये कहा कि सिर फोड़ दो, तो उसको छुट्टी में भेज दिया गया, तबादला कर दिया। तो जब मुख्यमंत्री ये कहे लठ उठा लो और जैसे को तैसा व्यवहार करो, कोई नहीं 4-6 महीने की जेल हो जाएगी, इतिहास में नाम लिखा जाएगा, हीरो बन जाओगे, तो ऐसे मुख्यमंत्री को भी न केवल तबादला कर देना चाहिए, हमारी मांग ये है ऐसे मुख्यमंत्री को छुट्टी पर भेज देना चाहिए। दोबारा संघ में जाए, नागपुर में बैठें और प्रशिक्षण लें या प्रचारक के रूप में घूमें। मुख्यमंत्री जी ने जितना भयानक बयान दिया है वो आप सबकी चर्चा में। मुख्यमंत्री चाहते हैं गृहयुद्ध सी परिस्थिति बनाना। लोगों को ये कहकर उकसाना अपने पार्टी के लोगों को कि हजारों वॉलंटियर तैयार हो जाओ, लठ उठा लो और जैसे को तैसा व्यवहार करो। तरीके कर उनमें उनसे उनके इस्तीफे की मांग करता हूं। अगर उनमें जरा सा भी समझ है, अब आप खुद अंदाजा लगाइए है कि नहीं, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश में जिस प्रकार किसान आंदोलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सूपड़ा साफ होने के संकेतों की ओर
विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे शास्त्रों का पुराना वाक्य है। जब आदमी का नाश हुआ करता है, तो उसका विनाश हुआ करता है, तो उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बुद्धि देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर गृह राज्य मंत्री की बुद्धि देख लीजिए, उसके पुत्रों के परिवारों तो लोगों के ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं, यहाँ मारने की अपील की जाए। लगा सकता हूँ, लेकिन एक आप सामान्य जनमानस से तहसील के आसपास घूम के, कहीं और घूम के पूछिए क्या परिस्थितियाँ हैं, को पता लगता है। कुलदीप जी, आपकी तो जो हम एक मिनट में मैं अपनी बात फिनिश करूंगा। तो इन सब मुद्दों को, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, केंद्र की चाहे हरियाणा की, हरियाणा के विधायक दल और उसके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसला किया। ये फैसला एक व्यक्ति का नहीं है, सुन लीजिए, पूछेंगे आप, प्रश्न पूछ लें। ये फैसला हरियाणा के विधायक दल का 25 सितंबर की मीटिंग में चंडीगढ़ में हुआ था कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किया जाए, विपक्ष जाए, लोगों के बीच में जाए और पूछे, स्थितियों को भांपे, ताकि संस्थाओं में, विधानसभाओं में आंदोलन की रूपरेखा बने, लोगों का क्या मूड है वो देखने के लिए। तो ये एक विशेष तरीके का कार्यक्रम रहेगा जिसमें कार्यकर्ता बताएंगे, सामान्य जनमानस के विभिन्न विभागों के लोग, वर्गों के लोग अपनी वेदना को, विपक्ष को प्रभावी ढंग से विभिन्न चैनलों पर, जैसे विधानसभा चैनल है, सड़क पर आंदोलन का चैनल हो सकता है, इस सब तरीके से हम उठाएंगे। तो 10 तारीख को, अगले इतवार को 10 अक्टूबर प्रातः 10 बजे SBS मॉडर्न स्कूल, जो कि करनाल रेस्ट हाउस से सेशन हाउस मार्ग पर समय रेलवे रोड और सेशन हाउस के बीच में, वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। आप सभी वहाँ पर आमंत्रित भी हैं और हरियाणा की सरकार के खिलाफ जनादेश की शुरुआत, जन आंदोलन की शुरुआत उस दिन वहाँ से होगी। अब आपने कोई सवाल पूछा, कौन कौन से बड़े नेता कौन कांग्रेस के पहुँचेंगे? विधायक आएंगे, विधायकों का फैसला है और विधायक दल का फैसला। शमशेर गोगी जी का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी के विधायक हैं और विधायक पार्टी का फेस हुआ करता है, लेकिन शमशेर जी को मैं कुछ चुनौती नहीं दे रहा हूँ, हमारा साथी है। लेकिन जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी वो वहाँ हाजिर थे। करनाल में होगा। पहले तो 10 पार्लियामेंट्री हल्के हैं, पहले हम 10 पार्लियामेंट्री हल्कों के हेडक्वार्टर्स पे गए। तो शमशेर सिंह गोगी बहुत सम्मानित और बहुत बड़े नेता हैं, उनका अपना सोचने का ढंग है, अपनी बात कहने का अपना हर व्यक्ति का ढंग हुआ करता है, उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। वो क्या कह रहे हैं ये बात आप जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो पूछना कि आपने ऐसा क्यों, और किसी ने घोषणा नहीं की। तो कांग्रेस ने अपने मुख्य विपक्षी दल होने का नाता, मुख्य विपक्षी दल क्या, कांग्रेस ही विपक्षी दल है, वो तो कोई पार्टी है ही नहीं, बाकी सभी समर्थन हरियाणा सरकार का कर रहे हैं, तो बैसाखियां बने हुए। कांग्रेस ने जब आवाज़ उठाई, कांग्रेस बाहर निकली, हुड्डा जी निकले, मंडियों में पहुंचे और मंडियों में जनाक्रोश जिस तरह देखा, धरने दिए, उससे मजबूर होकर सरकार ने खरीद, जो फसल की खरीद थी उसको एडवांस करना पड़ा। लेकिन जब हम परसों मंडियों में गए तो किसी मंडी में 300 क्विंटल आवक, 2 लाख क्विंटल खरीदा गया, 300 क्विंटल। इसी मंडी में आवक 10 लाख क्विंटल क्षेत्र में खरीदा गया, 1200 क्विंटल। कल करनाल की मंडी जाम थी, सड़कों पर ट्रॉलियां खड़ी थी हजारों की संख्या में। गेट पास कटवाने के लिए, पोर्टल में नाम रजिस्टर कराने के लिए जीटी रोड जितनी लंबी लाइनें लगी हुई, किसान की हैरेसमेंट हो रही है। कांग्रेस ने फैसला किया है, हमारी सरकार आएगी, इस पोर्टल को सबसे पहले खत्म करेंगे। इस
पोर्टर को खट्टर साहब के साथ ही विदा करते हैं। अरे पहले भी जीरी बिकती थी, आज भी पंजाब में बिक रही है, कोई पोर्टर टोटर नहीं है। पहले रजिस्टर कराओ, लाइनों में खड़े हो, मैसेज आएगा, जिस दिन मैसेज आएगा उस दिन किसान की हैरेसमेंट हो रही है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि देश के किसान विरोधी प्रधानमंत्री जी से ओलंपिक के मेडल की तरह सरकार जो सबसे ज़्यादा किसानों को तंग करने का श्रेय लेना चाहती है, उस मेडल की प्राप्ति के लिए गोल्ड मेडल लेना चाहती है। मुख्यमंत्री चाहते हैं उनको गोल्ड मेडल मिले नीरज चोपड़ा की तरह कि इन्होंने सबसे ज़्यादा किसानों पे डंडा चलाया। ये आदमी ऐसा है जिसने किसानों को लाइन में खड़ा किया, किसानों की जहाँ बोला अपनी देसी भाषा में। इन सब बात के अलावा और बहुत मुद्दे हैं। पेपर लीकेज का मुद्दा है, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है हरियाणा में? भ्रष्टाचार जितना बढ़ा है आज के दिन, भ्रष्टाचार का भाव जितना बढ़ा है, ये सरकार तो ये कहकर आई थी कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं। सवाल ये नारा ही था, कहीं भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, कहीं चले जाओ, किसी दफ्तर में चले जाओ। आजकल जो ठेके दिए जाते हैं उनकी बात कर लो, सामान्य जनता से बात कर लो, आप छोड़िए।